फ्रेंड्स, नीट पीजी की काउंसलिंग से रिलेटेड जो मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो उसका कंक्लूजन हो गया। उसकी हेयरिंग ख़त्म हो चुकी है। जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर रखा है। आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या यूजी केस से रिलेटेड भी है? क्योंकि कल मैं जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो ये केस यूजी से भी रिलेटेड है। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने यूजी और पीजी कोर्सेज का हवाला दिया था कि यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, और इसके अलावा उन्होंने बोला था कि सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में रिजर्वेशन का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो दोनों कोर्सेज के सुनवाई साथ ही साथ मान के चलिए, इसलिए दोनों के केस में आपको एमसीसी ने नोटिफिकेशन दिया हुआ था। आपकी आज की जो सुनवाई हुई थी उसमें चाहे आप देखें तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो भी आर्गूमेंट दिए गए थे आज वो कंटिन्यू हुए। उसमें बहुत सारे एसेट्स का भी आर्गूमेंट दिया गया था, जिसका कि प्रदीप जैन कमेटी से भी जहाँ तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का सवाल है उसका भी हवाला दिया गया था। तो बहुत सारे केसेस का यहाँ पे हवाला दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सभी जो भी सवाल उठाए गए थे सबका जवाब दिया। और सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि जब कोई प्रिपरेशन करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि हमें रिजर्वेशन मिलेगा या हमें केवल इतने ही मार्क्स लाने हैं। कुछ इस तरह का आर्गूमेंट भी था उनका। और ईडब्ल्यूएस में उन्होंने ये कहा था कि 125% सीटें मीन्स बढ़ाई गई थी, जिससे कि जनरल कैटेगरी को कुछ प्रभाव ना पड़े इससे। तो उनका कहने का मतलब था कि 8 लाख की जो लिमिट है वो हमने एक फैक्ट बेस पे ली हुई है और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने सीट ऑलरेडी बढ़ा रखी है। तो यहाँ पे ये भी आर्गुमेंट था उनका। और जहाँ तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का था, तो यहाँ पे भी उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि रिजर्वेशन यूजी और पीजी का कभी भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा फोर्डा भी इसमें इंक्लूड हुआ था। वैसे फोर्डा को तो पहले इंक्लूड हो जाना चाहिए था, बशर्ते कि उन्होंने रोड पे प्रदर्शन किया, उससे अच्छा उन्होंने आज काम किया है। फोर्डा का काम आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि उन्होंने जाके काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग लेट हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग बहुत लेट हो रही है, तो कोई भी क्राइटेरिया अगर चेंज किया जाता है यहाँ पे रिजर्वेशन का तो फिर प्रभाव पड़ सकता है। मीन्स क्योंकि ये सोसाइटी का सवाल है। तो यहाँ पे जजेस भी उनसे एग्री थे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मैटर है सोसाइटी का, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी होगी। तो इस बात से एग्री हुए थे। बहुत सारे आर्गुमेंट हुए थे, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए थे। बहुत सारे जजेस और सॉलिसिटर जनरल के बीच में भी काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चंस हुए थे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकला है कि सॉलिसिटर जनरल ने सभी सवालों का जो भी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था या कमेटी का हवाला दिया गया था, पांडे कमेटी के बारे में बात की गई थी, सिन्हो कमेटी के बारे में बात की गई थी, ये सारा यहाँ पे बताया गया था। इवन ईडब्ल्यूएस में आगे चल के क्या एसेट्स से रिलेटेड जो चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया था कि इस साल से हम नहीं कर सकते हैं। ये फैक्टर भी था, उन्होंने बोला था जजेस से कि इस साल से हम ईडब्ल्यूएस का ये क्राइटेरिया नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो इससे एग्री थे जजेस भी कि हाँ इस साल से ईडब्ल्यूएस में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से सारी रिपोर्ट कुछ इस तरह से जा रही है और कल देखते हैं या जब भी फैसला आता है इसका तो क्या आता है। और ये मान के चलिए कि सभी जो सवाल थे कल और आज मिला के जो पूछे गए, सॉलिसिटर जनरल ने सबका यहाँ पे उत्तर दिया। अब जजेस किस तरह से सेटिस्फाई हुए हैं, क्या उनका यहाँ पे किस तरह से उनका डिसीज़न आ सकता है, ये तो डिसीज़न आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी सॉलिसिटर जनरल की दलील थी वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव थी। तो देख लेते हैं दोस्तों कल क्या होता है या फिर आने वाले टाइम में जब भी डिसीज़न आता है क्या हो सकता है, और ये बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा।